मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये नज़्म ऊँट की शादी, इसकी हमने पिछली वीडियो में जो है 4 अशार की तशरीह की थी, इसका मरकज़ी ख्याल देखा था और दिलावर फ़िगार का जो है तारुफ़ देखा था। अब हम लोग करेंगे शेर नंबर 5 की तशरीह। इसमें भी आप लोगों ने जो है पहले जो है दिलावर फ़िगार के बारे में थोड़ा सा जो हमने तारुफ़ किया था कि दिलावर फ़िगार जो हैं वो मज़ाहिया शायर हैं, बहुत बड़े मज़ाह निगार हैं। उन्होंने लफ्ज़ी और वाक़याती दोनों किस्म के मज़ाह पर वो पूरी उनको गिरफ्त है। छोटे छोटे वाक़यात को ऐसे मज़ाही अंदाज से पेश करते हैं कि पढ़ने वाला मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। तो इस नज़्म में उन्होंने एक ऊँट की शादी का नक्शा खींचा है। इस नज़्म में वो लफ्ज़ी और वाक़याती दोनों किस्म के मज़ाह से काम लेते हैं। तो हमने पिछले जो 4 अशार में उसमें भी उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में ऊँट की शादी का नक्शा खींचा है। अब हम शेर नंबर 5 देखते हैं। मियाँ शुतर को मुबारक ये रिश्ते शादी, इसी को कहते हैं उर्दू में कैदे आज़ादी। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। शुतर का मतलब होता है ऊँट, मुबारक यानी बाइसे बरकत, रिश्ते शादी, शादी का बंधन, कैदे आज़ादी, आज़ादी का ख़त्म हो जाना, ऊँट पहाड़ तले आना। अब ये मुहावरा है, ये हम अगली इसके शेर में आएगा। अखबार में ख़बर पढ़ने के बाद दिलावर फ़िगार ने बड़े मज़ाहिया अंदाज में ऊँट को मिसाल बनाकर कहा है कि तुम्हें ये रिश्ता जो है शादी का ये मुबारक हो। ऊँट मियाँ भी शादी की खुशी से जो हैं बाग बाग हैं। खुदा करे उनको बाद अज शादी की खुशियाँ मिलें और इस तल्लुक़ को कायम होने से उनके लिए मुबारक लम्हात आएँ। लेकिन अगर गहरी नज़र से देखा जाए तो ये शादी उनके लिए कैदे आज़ादी साबित होगी। शायद जो है वो उनको मुखातिब करके कहते हैं मज़ाही अंदाज में कि अब तुम्हारी आज़ादी के दिन ख़त्म हो गए हैं, तुम्हें इस रिश्ते के बंधन में बांध दिया गया है। जब एक आदमी शादी करता है तो उसकी जो है आज़ादी के दिन ख़त्म हो जाते हैं, उसका जो दोस्त अहबाब से मिलना जुलना कम हो जाता है। वो जो पहले बड़ी आज़ादी के साथ रात देर तक अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता था, अब उसका जो है मिलना जुलना कम हो जाएगा। उसे हर वक्त वो अपने अब घर की फ़िक्र रहती है, यानी जो शादी कर लेता है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। तो शादी से पहले उसे जो आज़ादी हासिल होती है अब उस पर पहरे लग जाते हैं। इसीलिए शायर ने शादी को जिम्मेदारियों की एक मुश्किल और ज़िंदगी भर की कैद का है। बकौल शायर, बीवी का जेब खर्च बढ़ाने के वास्ते कम उसने वालदैन का महाना कर दिया, दाढ़ी में आ गए हैं अभी से सफ़ेद बाल, शादी ने मेरा हाल बुजुर्गाना कर दिया। ये देखें अब उन्होंने किस शायर ने शादी के बाद की हालत जो है वो बयान की है। अब शेर नंबर 6 देखें। मियाँ शुतर नई गाड़ी लिए सफ़र को चले, मुझे खुशी है कि तुम आ गए पहाड़ तले। पहाड़ तले आना ज़्यादा यानी ज़्यादा ज़बरदस्त से पाला पड़ना, अपने से ज़्यादा ताकतवर के अंदर आ जाना। तो ये जो है ये मुहावरा है ज़रबुल मिसल। शायर कहता है कि मियाँ ऊँट नई गाड़ी में बैठे शादी करवाने जा रहे हैं। फ़िलहाल तो ऊँट बहुत खुश है, वो नई गाड़ी में बैठकर अपनी दुल्हन ब्याहने जा रहा है। दर हकीकत उसका वास्ता अपने से ज़्यादा ज़ोर आवर से पड़ने जा रहा है। यहाँ भी दिलावर फ़िगार ने ऊँट को बुनियाद बनाकर नौजवानों को मुखातिब किया है। वो कहते हैं कि आजकल जो है बीवी जो होती है वो शोहर से ज़्यादा ताकतवर होती है, वो अपनी बात मनवा लेती है। शादी के बाद जो है मर्द को अपनी मनमानी का जो है मौका नहीं मिलता। असल में तो शादी जो होती है वो दो ख़ानदानों का मिलाप होता है, आपस में एक दूसरे की बात मानने से ही ये बंधन जो है वो मजबूती से बंधा रहता है। तो वो तमसीली अंदाज में कहते हैं कि ऊँट पहले अपनी मनमानी करता था, यानी अपनी मर्ज़ी किया करता था, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारा करता था, मगर अब उसे बीवी का पाबंद होना पड़ेगा। अब उसे पता चलेगा कोई मुझसे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। यूँ समझे कि मियाँ ऊँट के अब पहाड़ तले आ गए हैं, क्योंकि अब उनका अपने से ज़बरदस्त का से मुकाबला हो है। तो ज़बरदस्त का मुकाबला होने पर ही अपनी हकीकत मालूम होती है। अब शादी की जिम्मेदारियों का वो कहते हैं पहाड़ उठाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। असल में शायर ने शादीशुदा ज़िंदगी की जो है कड़ी जिम्मेदारियाँ यानी जो भारी जिम्मेदारियाँ हैं उनको पहाड़ से तशबीह देकर ऊँट के पहाड़ के नीचे आने की कहावत के साथ इसको मुंसलिक करके बड़े शगुफ्ता मानी पैदा किए हैं। बकौल शायर,
गुजरती थी क्या खूब शादी से पहले, मैं ए काश रहता सदा ही कंवारा, मेरी जान एक बार छोड़ दे अगर वो, करूँगा ना शादी कभी मैं दोबारा। तो ये बड़े मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने शादी के बाद जो नौजवानों की हालत होती है उसको बयान किया है। अब देखें शेर नंबर 7। मुझे ब्याह की तस्वीर भेज दें झटपट, देखना है कि बैठे हैं आप किस करवट। अब ये जो आखिरी शेर है इसमें आप देखें कि वो पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। ब्याह का मतलब होता है शादी, झटपट फौरन, करवट यानी उसका रुख पहलू। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, ये ना बैठे हैं किस करवट, तो इसका मतलब है कि देखिए इस मामले का अब क्या अंजाम होता है। तो दिलावर फ़गार ने मुहावरे के इस्तेमाल की उस्तादाना वो महारत रखते हैं। यहाँ उन्होंने हालातों वाक़यात की नोयत देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुहावरा इस्तेमाल किया है जो ऊँट ही से मुतल्लिक है। इस मौका पर कहा जाता है कि देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। आखिरी शेर में शायर कहते हैं कि आज से पहले कभी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई कि किसी ऊँट की शादी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इस शादी से पूरी तरह वाकफियत हो। वो कहते हैं कि मुझे इस शादी के मौका पर ली गई ऊँट की जो तस्वीर है वो भेज दी जाए ताकि मैं देखूं कि ऊँट की शादी किस अंजाम से दो चार हुई है। यहाँ दिलावर फ़गार ने मुहावरे को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। मुहावरा है कि देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। तो इस मुहावरे का मफहूम ये है कि अब पता चलेगा कि इस मामले का क्या अंजाम होता है। ऐसा मामला जिसके अंजाम का पता ना हो बल्कि इसके बारे में सिर्फ क्यास ही किया जा सकता हो। शायर कहता है कि चूँकि पहले कभी किसी ऊँट की शादी नहीं हुई इसलिए मैं इस मामले के अंजाम को देखना चाहता हूँ, इसके लिए ऊँट की शादी की तस्वीर मुझे भेज दें। अब इसका हवाले शेर देखें। शादी के बाद आप हैं किस हाल में हुजूर, तस्वीर एक भेज के बतलाइए ज़रूर। यानी वो ये यकीन करना चाहते हैं कि इसकी शादी के बाद जो है वो क्या हालत है, तो वो उनकी शादी की तस्वीर मांग रहे हैं। शायर असल में ये कहना चाह रहे हैं कि शादी के बाद अमूमन जो है आम तौर पर हजरात जो होते हैं उनको शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ उनकी जो है कमर दोरी कर देती हैं, एहसास ज़िम्मेदारी उन्हें बूढ़ा कर देती है। इसलिए शायर कहते हैं कि शादी का उनकी ज़िंदगी पर क्या असर होता है और वो किस करवट बैठता है। तो ये थे इस नज़्म के 7 अशार की तशरीह थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसके सवालात के जवाबात देखते हैं। जब आप तशरीह समझ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो जो सवालात के जवाबात हैं वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो इसका सवाल नंबर 1 हम देखते हैं कि नज़्म में शायर ने नया गुल खिलाने का जिक्र करके किस तरफ इशारा किया है। शायर ने अखबार की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अखबार ने एक अनहोनी और अजीबो गरीब खबर शाये की है कि एक ऊँट की शादी है। अब सवाल नंबर 2 है, नकेल पढ़ने से शायर की क्या मुराद है। तो ऊँट की नाक में जब नकेल डाली जाती है, नकेल कहते हैं रस्सी, जिसको जो है ऊँट की नाक में डालकर उसको काबू में किया जाता है। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि जब वो ऊँट की नाक में नकेल डाली जाती है तो वो काबू में आ जाता है और उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया जा सकता है। शायर ने यहाँ भी ऊँट के बाद शादी की जिम्मेदारियों में काबू आने से उसकी मुराद ली है। अब सवाल नंबर 3 देखें कि शायर ने सर का दर्द बढ़ने की क्या वजह बताई है। तो वो शायर कहते हैं कि दुनिया के झमेलों में इंसान किसी न किसी सर दर्द में मुब्तला रहता है, मगर शादी के बाद की जो घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ और बीवी के जो नाज नखरे हैं एक मुस्तकिल दर्द सर बन जाते हैं। तो शायर ने सर के दर्द के बढ़ने की वजह शादी की जिम्मेदारियों से उसको मुंसलिक कर दिया। अब सवाल नंबर 4 देखें कि नज़्म के आखिरी शेर में शायर ने किस तरह ज़रबुल मिस्ल की तरफ इशारा किया है। तो आखिरी शेर में जो है शायर ने इस ज़रबुल मिस्ल की तरफ इशारा किया है कि देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, यानी इस अनहोनी शादी का क्या अंजाम होता है। तो ये थी नज़्म ऊँट की शादी की तशरीहात और उसके सवालात के जवाबात। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कोई मसला कहीं से कोई समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।